अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। अपनी बच्चियों के बारे में तो हम हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहीं अकेले ना चले जाएं। लेकिन क्या आप अपने बेटों के बारे में फिक्रमंद रहते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि क्या इस सोसाइटी में वो महफूज है? यकीनन हम नहीं सोचते। हमें लगता है कि लड़कों के साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आए जिसके बाद हमारी सोच कुछ थोड़ा सा बदली है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। कराची के एक एहसन को बोलने नहीं दिया गया, उसके सच को दबा दिया गया। आज तक उसके साथ जो जुल्म हुआ वो किसी से नहीं कह सका। आज पहली बार द ब्लाइंड साइड में वो आपको सुनाएगा अपनी कहानी और बताएगा क्या वजह थी कि वो ये सच अपने माँ बाप तक को ना बता सका। तो आइए देखते हैं। एहसन, जो बचपन में इंसान के साथ वाक़यात पेश आते हैं बहुत छोटी उम्र से ही, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहते हैं, उसके दिमाग पे गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे में जिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात आते हैं, जैसे कि आपके साथ भी एक वाक़या पेश आया, आप बता सकते हैं उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज थी 4-4.5 साल का उम्र में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। और इंसिडेंट कोई करने वाला कोई और नहीं था, मेरे सगे मामू थे जिन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट किया। तो ऐसी एज में तो बंदे को कुछ पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, तो बड़ा ही आज तक वो तकलीफ़ वो सिस्कियाँ मुझे आज भी याद है अपनी। एक 4.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है कि वो कोई मुज़ाहमत भी नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे उमूमन अगर उनको थोड़ा आप हल्का सा भी सख्ती से पकड़ने की कोशिश करें तो वो चीखते हैं। आपने कोई इस तरह से इस लेवल की कोई मुज़ाहमत की, अपनी अम्मी को, अपने फादर को, किसी को आवाज़ दी? बहन भाई थे आपके? क्योंकि बचपन से मेरे साथ ये चीज़ें चलती गई, जब मैं बिल्कुल ही मेरे जहन में नहीं था। ये तो पहली दफ़ा जो प्रॉपर मेरे साथ एक रेप सीन हुआ वो तो मेरे मामू करने वाले थे, लेकिन इससे पहले जो मेरे साथ इससे पहले भी मेरे साथ सीन हुआ, लेकिन उसमें मैं बचता रहा, उसमें कोई और करने वाला नहीं था, मेरा सगा भाई था। वो वॉशरूम में मेरे साथ ये सीन मेरे साथ रेप करने की कोशिश में था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था यही है क्या। ये हुआ कि अम्मी आई, अम्मी ने आवाज़ दी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं निकल गया बाहर। फिर दूसरे इंसिडेंट में ये हुआ कि मैं स्कूल से जब आया खेल रहा था तो खेलते खेलते सो गया। मेरे साथ वाले चारपाई पे मेरे अब्बू सो रहे थे तो मामू मेरे साथ लेटे हुए थे, तो मुझे हल्का सा मुझे फील हुआ कि मेरे जिस्म में ना कुछ कपड़े मेरे उतर रहे हैं। तो उसके बाद मेरे बाजू पीछे की तरफ ग्रिप की, मेरे मुंह में कपड़ा था और मेरे साथ ही हो चुका था कि मेरे ना चीख सका ना वो, बस ये था कि मेरे आंसू निकल रहे थे। बस मैं चीख भी रहा था लेकिन मेरे को चीख किसी काम की नहीं थी कि मेरे से बाप तक को नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद मुझे ये कहा गया कि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा, तुम्हारा उल्टा। फिर ये सीन बस इन चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे बहनोई आए, बहनोई ने भी मेरे साथ एक दो दफ़ा रेप किया। तो लेकिन मैं बताऊँ किसको? मेरे अब्बू तो मेरी बात सुनने वाले नहीं थे। मेरी अम्मी वो थी जो 2 दिन नाराज़ हो जाती थी तो वापस अपने में के आ जाती थी। भाई थे तो भाई तो मैं बता चुका हूँ वो क्या कर रहे थे। तो इस समय मैं किसको बताऊँ? मेरी कौन सुनता इसे? तो मैं तो मिनट में मैं यहाँ तक मैं अपने आप को हो गया था कि मैंने स्कूल से घर जाना तो मेरे लिए आगे कोई ना कोई चीज़ रेडी है, इसलिए मैंने ये मेरे साथ ये होना ही होना है। तो ये चीज़ें तो मेरे साथ बहुत देर चलती रही। आपके भाई की एज क्या थी इस वक्त? मेरा भाई होगा उस 16-17 साल का। अच्छा, ये जो जिन रिश्तों ने आपके साथ ये किया, करीबी रिश्ते हैं, वो खून के रिश्ते हैं, उनसे इंसान सोचता भी नहीं है। और हमने दूसरे वाक़यात में देखते हैं कि किसी एक रिश्ते की जानिब से होता है, लेकिन आपके 2-3 करीबी रिश्तों ने आपको टॉर्चर किया। कभी आपने अपनी वालिदा को नहीं बताया, कभी किसी दोस्त को बाहर नहीं बताया, किसी टीचर को नहीं बताया, किसी को आपने एतमाद में नहीं लिया कभी? ऐसी चीज़ है कि जब आप पे ऐसे टॉर्चर होते हैं ना तो आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी अपने घर में रहा। मैंने FS किया, FSC तक मुझे याद पड़ता है मुझे माँ बाप का किसी का प्यार नहीं मिला। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आज भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अगर कहूँ किसी को, मैं किसी को दोस्त कह ही नहीं सकता। तो मेरी बातें कौन सुनता? अबू नहीं सुन सकते थे, सुबह के रात को घर आते थे।
अम्मी मैं बता चुका हूँ कि अम्मी का अबू के साथ रिलेशन ऐसा था कि वो हर दूसरे दिन लड़के अपने माँ बाप की तरफ आ जाना उन्होंने। मेरी भाई से मैं क्या कहूँ, भाई खुद मुझे इसी तरह यूज़ करता रहा है, तो मैं आगे किसको कहूँ, दोस्त मेरा कोई बन ही नहीं सका। इसलिए खुद ही मैं कुटता रहा कि अच्छा यार चलो कभी तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कभी तो होंगी, लेकिन ये ना थमने वाला तूफ़ान था जो मेरे अंदर बनता रहा। मैंने आपको बताया कि मैं यही सोचना शुरू हो गया कि जब मैं स्कूल से घर जाऊँगा तो मेरे साथ अब किसी ना किसी ने मुझे यूज़ करना ही करना। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे कर लिया था क्योंकि मुझे बचाने वाला तो कोई नहीं था। जब अपनों ही लूटना शुरू किया तो बाहर वालों ने तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना है। आपको लगता है कभी कि जो आपके भाई में ये आदत आई थी या आपके मामू की वजह से आई थी, उसके साथ भी कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए थे जिन्होंने फिर उसको बाद में ऐसा हैवान बना दिया? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि भाई मुझ में ऐसी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मुझे घर में अमूमन कहा जाता था कि तुम खुश रहो। मुझे जब मैं बड़ा हो गया, कॉलेज में था, तो मुझे ये भी कहा गया भाई ने कि इसकी शादी ना करो, ये खुश रहा, इसकी शादी ना करो। तो मुझ में अगर ये चीज़ थी तो इसमें मैं कसूरवार भी अपने घर वालों को ही कहूँगा, क्योंकि भाई बाहर खेलने के लिए जाते थे, मुझे नहीं जाने दिया जाता था, मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था कि नहीं तुम घर रहो, बाहर नहीं जाना तुम्हें। घर में एक बहन का सिलाई स्कूल था, उन्होंने सिलाई करनी, अम्मी ने हांडी रोटी बनानी, तो उनके साथ रह कि मेरी आदतें ऐसी हुई, तो ऐसी आदतों को आप भी बड़े अच्छे तरीके से समझते कि इस माशरे में ऐसे इंसान को क्या समझा जाता है जिसमें लड़कों वाली चीज़ ही कोई ना हो। कितने बहन भाई थे आप? हम 11 बहन भाई। और आपका नंबर क्या मैं था? सबसे लास्ट। सबसे छोटे थे आप। आपकी बहनें भी हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो आपके रिश्ते जो आपको नहीं छोड़ रहे, क्या आपकी बहनों की इज्जत उनसे महफूज थी? मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटा था। मुझे अपने साथ जो हुआ मैं उससे लाइलम था, लेकिन उस तकलीफ़ों से मुझे पता चला कि यार मेरे साथ तो हो रहा, गलत हो रहा। ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इसमें बदनामी है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपका बचपन छीना गया है, आपके साथ ज़्यादती हुई है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी बल्कि आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, आपकी बदनामी करेगी? आपको नहीं लगता कि आप गलत सोच रहे हैं? मेरे सामने एक एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज़ के, कि जिसने भी अपने आप को हाईलाइट किया, जिसने भी अपने साथ कुछ किया है, कोई भी आज तक उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरा नाम है लाला यूसुफ ज़ई हूँ, जिसके साथ कोई खड़ा होगा ना, मैं इस तरह सोशल मीडिया पे हूँ, जो मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा उस मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। मैंने जितने भी इंसिडेंट देखे उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होता। ये सिलसिला ख़त्म हो गया? मैंने जब से शहर छोड़ा उसके बाद मैंने अपने आप में जीना शुरू किया, अपने आप में हौसला खुद बनाया कि नहीं अब अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपना काम करना है। किस एक चीज़ ने आपको मजबूत रखा? शादी से पहले तक की जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ही नेगेटिव लाइफ थी मेरे लिए भी और वैसे भी, कि मैं खुद बहुत, मुझे हर बंदे ने, मैंने आपको बताया कि तमाशे बनाते हैं, तो हर बंदे ने मुझे छेड़ना कि ये इस तरह की हरकतें हैं, यह वो है। मैंने 4 दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अकेला था तो इसलिए बच गया। लेकिन फिर उसके बाद अम्मी कहती चल बस यहीं के शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं करनी। फिर अम्मी चली गई, फिर अब्बू ने जब कहा शादी कर लो, तो फिर मैंने कहा यार अम्मी कहती चली गई, चलो अब्बू की बात को रद्द ना करूँ, तो फिर शादी कर ली। वो शादी थी जिसने मुझे अंदर से मजबूत किया था कि नहीं चलो, पहले तो तुम किसी के लिए नहीं जीते थे, तो अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, फिर बीवी के बाद बच्चे आए कि चलो बच्चे हैं, इनके लिए चलो किसी अपने लिए नहीं सही, इनके लिए जी लो, इनके लिए कुछ कर लो, ताकि इनको जो मैं देख चुका हूँ अल्लाह ना करे वो उनको ना ऐसा कोई इंसिडेंट हो। एहसन, मुझे आप पे फ़ख्र है, और आप कभी भी इस बारे में बात करना चाहें, आप कभी भी किसी के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहें, आप इस सफ़र में मुझे अपने साथ पाएंगे। और कभी भी मैं उन लोगों में से नहीं होंगी जो आपकी बदनामी का बायस बने, क्योंकि जिसके साथ ज़्यादती हुई है हमें उसके साथ खड़ा होना है, ना कि उसकी तरफ देख के हंसना है। अगर हम हंसेंगे, हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कभी ये सच हमारे सामने नहीं आएगा। आप आए कराची से स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।